नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। श्री माता वैष्णो देवी का पवित्र धाम भारत के सबसे पवित्र और धार्मिक स्थलों में से एक है। यह धाम देवी के उन अनगिनत भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। त्रिकुटा पर्वत की गहराइयों में स्थित यह पवित्र गुफा, जहां देवी निवास करती हैं, हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। माता वैष्णो देवी के इस मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं और दिव्य घटनाओं से भरा हुआ है। यह कहानी त्रेता युग से शुरू होती है, जब धरती माता बुरी शक्तियों के अत्याचार से परेशान हो गई थीं। धरती माता अपनी पीड़ा लेकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गईं। लेकिन त्रिमूर्ति भी उन्हें बुरी ताकतों से बचाने में असमर्थ थे। यह देखकर त्रिमूर्ति की पत्नियां देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी काली, इन तीनों देवियों ने अपनी दिव्य ऊर्जा को मिलाकर एक अद्भुत तेज उत्पन्न किया, जिससे एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या को यह कार्य सौंपा गया कि वह धरती पर धर्म की स्थापना करे और बुरी शक्तियों का नाश करे। उसे बताया गया कि वह रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर जन्म लेगी, जो दक्षिण भारत के निवासी है, और वो हमारे महान भक्त हैं। धरती पर रहते हुए तुम्हें धार्मिकता को बनाए रखना है और खुद को आध्यात्मिक रूप से इतना विकसित करना है जिससे तुम चेतना की उच्च स्तर तक पहुंच जाओ। एक बार जब तुम उस चेतना से उचित स्तर को प्राप्त कर लेती हो तो विष्णु में विलीन हो जाओगी। ऐसा कहकर बालिका को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी बचपन से ही आध्यात्मिकता और ज्ञान की ओर आकर्षित थीं। उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था। आत्मज्ञान की खोज में वैष्णवी ने घर परिवार त्याग दिया और तपस्या के लिए जंगलों में चली गईं। उसी दौरान भगवान राम अपने वनवास के दौरान वैष्णवी से मिले। वैष्णवी ने तुरंत उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पहचान लिया। इस दौरान वैष्णवी खुद को अपने आप में समाने के लिए कहा, ताकि वह सर्वोच्च निर्माता के साथ एक हो जाए। हालांकि भगवान राम ने कहा कि यह उचित समय नहीं है, उसे मना कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि वो अपने निर्वासन की समाप्ति के बाद फिर से उनसे मिलने आएंगे, और उसी समय यदि वो उन्हें पहचानने में सफल रही तो वह उनकी इच्छा पूरी करेंगे। अपने शब्दों का पालन करते हुए सियाराम युद्ध में विजयी होने के बाद फिर से उनसे मिलने गए, लेकिन इस समय वो बूढ़े व्यक्ति के भेष में आए, और दुर्भाग्य से वैष्णवी इस बार उन्हें पहचान नहीं पाई और व्याकुल हो गई। इस पर भगवान राम ने उन्हें सांत्वना दी कि अभी निर्माता के साथ उनके मिलन का उचित समय नहीं आया है। वो समय कलयुग में आएगा, जब वो कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। भगवान राम ने उन्हें ध्यान करने और त्रिकुटा की पहाड़ियों की तलहटी पर एक आश्रम स्थापित करने का आदेश दिया, ताकि उनका आध्यात्मिक स्तर और ऊंचा उठ सके, जिससे मानव जाति को आशीर्वाद प्राप्त हो सके, गरीबों और निराश्रितों को उनके कष्टों से छुटकारा मिल सके। ऐसा होने पर विष्णु उन्हें अपने में समाहित कर लेंगे। ऐसा सुनते ही वैष्णवी तुरंत उत्तरी भाग के लिए रवाना हुई और अत्यधिक कठिनाइयों के बाद त्रिकुटा की पहाड़ियों के तलहटी में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया और ध्यान में मग्न हो गई। भगवान राम की भविष्यवाणी के अनुसार वैष्णवी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके आशीर्वाद के लिए त्रिकुटा पर्वत की तलहटी में स्थित उनके आश्रम में आने लगे। इसी बीच महायोगी गुरु गोरक्षनाथ ने वैष्णवी की आध्यात्मिकता की परीक्षा लेने के लिए अपने शिष्य भैरवनाथ को भेजा। भैरवनाथ, जो एक महान तपस्वी थे, देवी वैष्णवी की सुंदरता और दिव्यता से मोहित हो गए। धीरे धीरे वह अपने कर्तव्यों को भूलकर उन्हें पाने की इच्छा करने लगे। इसी बीच वैष्णो के परम भक्त पंडित श्रीधर ने एक सामुदायिक भोजन का आयोजन किया, जिसमें पूरा गांव महायोगी गोरक्षनाथ जी और उनके शिष्य भैरव सहित उनके सभी अनुयायियों को आमंत्रित किया गया। भोज के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी को पकड़ने का प्रयास किया। वैष्णवी ने खुद के बचाव की पूरी कोशिश की। जब वह ऐसा करने में असफल होती दिखी तो उसने अपनी तपस्या को बिना किसी बाधा के जारी रखने हेतु पहाड़ों में भागने का फैसला किया। हालांकि भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। देवी वर्तमान नाम से चर्चित बाणगंगा चरण पादुका और अर्धकुमारी में रुकने के बाद अंततः पवित्र तीर्थ गुफा तक पहुंच गई। देवी ने भैरव से टकराव की स्थिति को पूर्णतः टालना चाहा।
परंतु कोशिशों के बावजूद भी भैरवनाथ ने उनका पीछा जारी रखा। इस कारण देवी उन्हें मारने को मजबूर हो गई, जिसके कारण देवी को अपने शत्रु का अंत करना पड़ा। गुफा के बाहर देवी ने भैरवनाथ का सिर काट दिया, जो पहाड़ी की चोटी पर जा गिरा। अपने अंतिम क्षणों में भैरवनाथ ने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। सर्वशक्तिमान देवी ने भी भैरव पर दया की। दयालु देवी ने उन्हें वरदान दिया कि उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन से ही भक्तों की यात्रा पूर्ण होगी। इसके बाद देवी ने अपने मानव रूप का त्याग कर स्वयं को त्रिकुटा पर्वत की पवित्र गुफा में समाहित कर लिया। यहाँ उनकी 3 पिंडियों के रूप में पूजा होती है, जो उनके महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूपों का प्रतीक हैं। यह गुफा न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि यह भक्तों की आस्था का जीवंत उदाहरण भी है। मंदिर में नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार भव्यता से मनाए जाते हैं। यह शक्तिपीठ 108 शक्तिपीठों में से एक है और देवी दुर्गा के उपासकों के लिए अत्यंत पूजनीय है। मां वैष्णो देवी की यह कथा भक्तों को न केवल उनकी महिमा का अनुभव कराती है, बल्कि हमें धर्म, तपस्या और करुणा का संदेश भी देती है।